साथियों, जय भीम जय भारत। आज कल से ही नए साल की बड़ी मुबारकें आ रही हैं और आज सुबह से ही आ रही थी। तो मैं सोच रहा था कि अपने साथियों को, कॉन्फेडरेशन और दलित ओबीसी मिनार्टी आदिवासी डोमा के साथियों को, काडर को आज शाम को मुबारकबाद करूंगा। साथियों, आपको और आपके परिवार को आर.के. कलसोत्रा की ओर से बहुत बहुत मुबारक कि हम लोग 2025 के साल में पहुंच गए हैं और आज 1 जनवरी है। आज शुरू हो गया है साल। आपका परिवार तंदुरुस्त रहे, आपका फ्यूचर अच्छा रहे, आप तरक्की करें, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो बचाए जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाया जाए जो बदल रहा है। ये जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, जिसकी अचीवमेंटें भी हुई हैं और आशा है आगे भी होंगी, जिस तरह से इस कारवां को आप सपोर्ट कर रहे हो, सोशल जस्टिस की मूवमेंट को, मैं आभारी हूँ आपका। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। बहुत सपोर्ट दिया आपने इन पिछले सालों में और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर और भारत में जो उदित राज लीड कर रहा है। सुनवाई होती है इसमें गवर्नमेंट सुनती है बातें हमारी। पिछले साल ही 2024 में मैं 3 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से और 3 बार चीफ सेक्रेटरी से मिला हूँ समाज की प्रॉब्लम्स को लेके। 22 फरवरी को हमने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया था, बड़ा प्रोटेस्ट, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, जो उदित राज ने नियोजित किया था। 7 अप्रैल को नेशनल कन्वेंशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, पूरे नेशन के लोग जुड़े थे। यही सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव राइट्स, एक प्रेशर बनाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर ये जो एट्रोसिटीज़ हो रही है। 21 मई को फिर एक नेशनल कन्वेंशन रखा गया दिल्ली के अंदर, उसमें भी साथियों के साथ पार्टिसिपेट किया। जम्मू कश्मीर से भी साथी, जब नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में होती है, जम्मू कश्मीर से साथी जाते हैं मेरे साथ। 1 जून को हमने जम्मू में एक स्टेट लेवल का फंक्शन किया शहीद भगत अमरनाथ की याद में। पूरी स्टेट से इन्वॉल्वमेंट हुआ था और जन आंदोलन बनाया गया था अपने अधिकारों को जो शहीद भगत अमरनाथ जी ने दिलवाए हैं। 21 जुलाई को जम्मू में एक ऑल पार्टीज़ की मीटिंग हुई जिन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे कमिटमेंट लिया कि आप बताओ ऑल पार्टीज़ वालों कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए आपने कब आवाज़ उठाई है, क्यों आप हमारा समर्थन चाहते हो। और उन्होंने रियलाइज़ किया था। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। 14 अक्टूबर को कन्वर्शन डे बाबा साहब का सेलिब्रेट किया, बड़े पैमाने में किया गया। 30 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ मैंने मुलाकात की कि 1928 में जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बना था, लगभग सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का कभी जस्टिस नहीं बनाया गया। और जो बात हमने चलाई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी गई। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को भी मैंने मेमोरेंडम भेजे चीफ जस्टिस के मिलने के बाद, और वो बात चली है। माना है गवर्नमेंट ने भी कि हाँ, जम्मू कश्मीर में नुमाइंदगी दी जाए शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, वुमेन्स को, पिछड़ों को, ओबीसी को। 7 नवंबर को हमने वर्ल्ड स्टूडेंट नाम पर बाबा साहब को अवार्ड दिया गया था। हर साल मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ और स्कूल के बच्चों के साथ मैं करता हूँ कि ताकि कैसी व्यवस्था में बाबा साहब ने एजुकेशन ली थी।
17 नवंबर को फिर एक स्टेट कन्वेंशन बुलाया गया जम्मू के अंदर, यही सेव राइट्स के ऊपर, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आपके अधिकारों को ऊपर, रिजर्वेशन प्रमोशन को कंटिन्यू करने के लिए, कास्ट एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए, गवर्नमेंट को आग्रह करने के लिए कि क्या हो रहा है हमारे। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया। दोबारा बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम करने पड़े, और इसके लिए मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, लोगों को तैयार करता हूँ कि लोग तैयार हों और वो उन प्रोग्रामों में आएँ। 1 दिसंबर को फिर महारैली हुई लाखों लोगों की रामलीला मैदान में, इसी चीज़ों को लेके, हमारे अधिकारों को लेके, SC दलित OBC मिnority और आदिवासी को लेके। 20 दिसंबर को हमें अंबेडकर चौक में प्रोटेस्ट करना पड़ा, जो अमित शाह ने निंदनीय टिप्पणी की है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर। 22 तारीख को फिर हमने एक स्टेट लेवल का सम्मेलन रखा जम्मू के अंदर, उसमें भी हमने अमित शाह की बातों को लेके क्रिटिसाइज़ किया कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा देना चाहिए। साथियों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आपकी सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है काम। आने वाले दिनों के लिए हमने एक आयोजन करने की सोची है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि नेशनल इवेंट किया जाए जम्मू में, एक नेशनल इवेंट किया जाए, पूरे भारत के जो अच्छे लोग हैं उनको बुलाया जाए और अपने अधिकारों की बात की जाए। ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मैं कई बार आपको कहता भी हूँ कि जो मेंटल पावर दे सकता है मुझे, वो मेंटल पावर दे, जो मसल पावर दे सकता है वो मसल पावर दे, और जो इन दोनों में कुछ नहीं दे सकता वो फाइनेंशियल पावर दे। कितना खर्चा आया होगा ये जो मैंने आपको बताया है प्रोग्रामों के लिए। मैं तो 2024 नहीं, पहले पिछले सालों में एजुकेशन अवेयरनेस कैंप लगाता था इलिटरेट मदर्स एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। इस साल मैंने रखा है कि कम से कम 20 कैंप जो है आने वाले ये 2025 में मैं वहाँ आयोजित करूँगा और पूरी स्टेट का टूर भी करूँगा। और जो खासकर जो हमारे अधिकार हैं, जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन, जिसके लिए मैं पिछले साल भी 3 बार LG से और 3 बार चीफ सेक्रेटरी से मिला हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा जी हमारे राइट्स हों। बैकलॉग की बात है, हमारा बैकलॉग है जो पड़ा हुआ है SC ST OBC का, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। कास्ट एट्रोसिटीज़ है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इवन SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में केस भी रजिस्टर करा रहे हैं। लैंड का है कि जो हमारे लोगों की लैंड जा रही है, ये जो दलित OBC मिnority और आदिवासी पर अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो ये भी कहा है कि अभी आज के पेपर में भी अमर उजाला में एक बहुत बड़ी डिबेट हुई है कि भाई जब 4 रिजर्वेशन रख दिए SC ST OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जी आलतू फालतू रिजर्वेशन जो हैं बंद करनी चाहिए स्टेट के अंदर। इसको लेके आने वाले दिनों में हम पूरा जोर लगाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एजेंडा भी है। तो साथियों, मुझे आपकी ज़रूरत है, अच्छे लोगों की मुझे ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्वॉल्वमेंट कीजिए, मुझे मेंटल पावर दीजिए, मसल पावर दीजिए, और फाइनेंशियल पावर की भी बहुत ज़रूरत है। मैंने जो प्रोग्राम बताए हैं ये अभी कम किए हैं मैंने, हालांकि जनवरी से लेके अप्रैल तक मैं कोई प्रोग्राम नहीं कर सका किसी फैमिली की प्रॉब्लम को लेके। अदरवाइज़ बहुत प्रोग्राम होते हैं, मैं कोने कोने में लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ और इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। अगर मैं तो जो तहसील यूनिट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं, उनको कहता हूँ आप स्टेट यूनिट को कामयाब कीजिए। स्टेट यूनिट जो है वो नेशनल यूनिट को कामयाब करेगा। तो ये जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, जो संविधान बदल रहा है, इसको हम लोगों ने बचाना है। इसमें आप लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है और है भी। मैं बड़ा आभारी हूँ, आप बहुत साथ देते हो
ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन का। अब तो ये एक और प्लेटफॉर्म जो है दलित OBC मिnority और आदिवासी के नाम से बनाया जा रहा है, और उसमें मेरे साथ सिख चल रहे हैं, मुस्लिम भाई चल रहे हैं, क्रिश्चियन भाई चल रहे हैं, SC ST OBC तो है ही हैं साथ। तो आप लोगों को आज फिर मैं इस नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और हमारी खुशियों का एक ये भी पहलू होना चाहिए कि हमें अपने अधिकार पूरे के पूरे लागू कराने हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को भी बचाना है, जो बदल रहा है। कास्ट एट्रोसिटीज़ को भी ख़त्म करना है, और हमने किसी भी मजहब मिलत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं करनी है। हमारे अपने राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, हम अपने राइट्स की बात ही करेंगे। फिर 2025 आप पर खुशहाली लाए, आपकी तरक्की हो, आपके जो अधिकार रुके हुए हैं हम उनके लिए लड़ रहे हैं, और हमें पूरी आशा है हम आपके अधिकार बचा के लाएंगे। जैसे रिजर्वेशन एक्ट लाया था, जैसे 294 की अमेंडमेंट हुई थी, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ था, जैसे न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी में रिजर्वेशन को रिस्टोर कराया था। PSC में मेंबर थे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट का PSC में अभी कोई मेंबर नहीं। मेरी सरकार से बातचीत चल रही है, आने वाले दिनों में मैं दोबारा LG से भी मिलने वाला हूँ, और जो हमारे यंग चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलने वाला हूँ, और मैं ये बात रखूँगा। और इसके लिए अगर हमें आंदोलन भी करने पड़ेंगे तो हम करेंगे। फिर 2025 साल की बहुत बहुत मुबारक। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।